नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। एक ऐसा शो जहां पर आपके हर आर्थिक सपने को पूरा करने की हमारी कोशिश होती है। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी जुड़े जितने भी आपके सवाल हैं हम इस शो पर सुलझाने की कोशिश करते हैं, आपको समाधान देने की कोशिश करते हैं सटीक रणनीति के जरिए। आज बेहद खास शो लेकर आए हैं आपके लिए। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। एसआईपी में क्यों ताबड़तोड़ पैसा लगा रहे हैं निवेशक? बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों के बीच रिकॉर्ड इनफ्लो क्या यहां पर कहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, जानेंगे आज। निवेश से पहले लक्ष्य तय करना क्यों है जरूरी? कैसे अहम है ये रणनीति को अपनाना, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। पैसे का दिमागी सेहत पर असर को कैसे समझें? क्यों जरूरी है पैसे के साथ अच्छा रिश्ता, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से आज। साथ ही पोर्टफोलियो में आपको कैसे निवेश की रणनीति बनानी चाहिए, कैसे अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहिए, इस पर भी अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवालों को ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। देखिए, ये हमारा नंबर है 9619873567। इस नंबर पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। चलिए, तो एम्फी का आज डेटा आया है और ये जो डेटा है ये अहम इसीलिए है क्योंकि इस डेटा के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि जो भारतीय निवेशक है वो म्यूचुअल फंड में किस तरह से पैसे लगा रहे हैं, किस तरह से पैसे निकाल रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग जो कैटेगरी के उनके फंड्स हैं वहाँ पर कितनी निकासी हो रही है, कितना निवेश हो रहा है, ओवरऑल बाज़ार में किस तरह का इन्फ्लो है, ये तमाम आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं। और इन आंकड़ों में अब की बार जो स्टैंड आउट हुआ है, जो काफ़ी हाईलाइट हुआ है, वो ये है कि जो एसआईपी का आंकड़ा है वो एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। आइए इन आंकड़ों को थोड़ा और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं। हमारे साथ मौजूद है मिरा एसेट म्यूचुअल फंड के सीईओ स्वरूप मोहंती। स्वरूप, स्वागत है आपका ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और साफ तौर से आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से लोगों ने एसआईपी के ज़रिए एक बार फिर से अपने निवेश को बरकरार रखा है। 13,000 करोड़ के पार अब ये आंकड़ा एसआईपी का निकल चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों का निवेश को लेकर यहाँ पर उनकी जागरूकता बढ़ी है या बाजार पर उनका भरोसा बढ़ा है? कैसे देखते हैं आप इन आंकड़ों को? कविता, थैंक यू। बट मेरा आंसर रहेगा दोनों। आई थिंक बाजार के तरफ जो कन्विक्शन चाहिए था और जो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच चाहिए फॉर इक्विटी और इक्विटी एसेट क्लास के लिए, वो काफी बढ़त मिला है पोस्ट कोविड स्पेशली। और इन्वेस्टमेंट का एक जो डिसिप्लिन पार्टिसिपेटिव नेचर होता है वो एक एसआईपी के जरिए में मंथ ऑन मंथ आप देख रहे हैं फिगर बढ़ते ही जा रहे हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा एक ऑब्जर्वेशन है और बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टिंग के तरफ से डिसिप्लिन्ड वे ऑफ बिहेविंग के तरफ जा रहा है इंडियन इन्वेस्टर। एंड इसे देखने में बहुत बहुत एक सेटिस्फेक्शन आती है। एंड मोर इम्पोर्टेंट, अप्रोच जो है वो सही है। एंड इससे जो इंडिया की एक ग्रोथ स्टोरी है वो बेनिफिट इन्वेस्टर्स के पास जाएगा, ऐसा मेरा डेफिनेट मानना है। बिल्कुल, लेकिन देखिए, एसआईपी के जरिए निवेश बरकरार है, लेकिन एक जो आंकड़ा आया है जहां पर हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल इक्विटी इनफ्लो है उसमें इजाफा नहीं हुआ है, उसमें बढ़त नहीं हुई है, इनफैक्ट वो लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। तो बाजार में जो उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, क्या उसके चलते लोगों का रुझान थोड़ा सा इक्विटी बाजारों की ओर, नए निवेश की अगर हम बात करें खासतौर से, उसमें थोड़ा सा धीमापन और रुकावट, क्या कहेंगे आप? दो तरफ से देख सकते हैं। देखिए, इन लोग निवेश करते हैं कुछ रिटर्न की वजह से, और जब मार्केट एक पीक सिचुएशन में रहती है तो थोड़ा बहुत लोग सोचते हैं कि आगे क्या होगा। और अभी के जो माहौल है वो तो एक स्पेशल सिचुएशन जैसा है। इंडिया का डेटा पूरा ग्लोबल डेटा के विपरीत है, तो लोगों के मन में शायद ये थोड़ा बहुत प्ले आउट कर रहा है, इसलिए थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं बाजार से। कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, सबका अपना अपना नजरिया होता है इन्वेस्टमेंट के तरफ। अगर किसी के पास रिटर्न आया है वो शायद वो रिटर्न कंजर्व करना चाहते हैं, और द गुड पार्ट इज पैसा बना के निकल रहे हैं, तो नथिंग रॉन्ग विद इट। उनका एक्सपीरियंस ऑफ इक्विटी अच्छा ही होगा कि हमने निवेश किया था, रिटर्न आया है,
और हम थोड़ा बहुत उसमें निकल जा रहे हैं बाजार से, या जो हम कहते हैं पैसा बाजार से हटा रहे हैं। ये एक बहुत ही विपरीत बिहेवियर है। पहले अगर 5-10 साल जाए देखें तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी का बढ़त ही हुआ है। पहले जब मार्केट नीचे जाता था लोग भाग जाते थे, अभी ये कंप्लीट रिवर्सल हुआ है। तो आई सी इट एज अ प्रोग्रेस। निवेश अगर आप 2-3 महीने देखें तो निवेश भी काफी बढ़ा है। अगर ग्रॉस वॉल्यूम्स देखें, ये मंथ कुछ 28,000 करोड़ का परचेज हुआ है, वो बढ़त हो रहा है सामने में। साथ साथ थोड़ा रिडेम्पशन भी बढ़ रहा है, इसके वजह से ये महीना थोड़ा आई थिंक एट द बॉटम है। 2,000 ऑड करोड़ ऑफ नेट परचेज है, विच इज प्रॉब्ली द लोएस्ट ऑफ दिस ईयर। बट जो एक्चुअली कंफ्यूजिंग है कविता, वो जो बैफ कैटेगरी है, जो डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि अभी जब मार्केट पीक है तो पैसा उधर जाना चाहिए, उधर से पैसा निकल रहा है, ये थोड़ा बहुत मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो शायद मुझे थोड़ा लोगों से बात करके आपसे बेहतर नेक्स्ट मंथ शायद इसका एक आंसर दे सकूं। तो स्वरूप, आपने कहा कि लोगों से आपने बात की और मतलब आप बात करके हमें बताएंगे, लेकिन इससे ये बात भी मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। जहाँ तक लोगों से बात करने की बात है, तो आप बहुत ट्रैवल करते हैं, आपके देश के अलग अलग राज्यों में, कोनों में आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं। मुझे ये समझना है कि किस तरह से लोग निवेश को समझ रहे हैं, निवेश और बाज़ार पर उनका कितना भरोसा है, कहानी इन्वेस्टमेंट को लेकर किस तरह से बदल रही है SIP के ज़रिए। क्योंकि स्वरूप, हमने ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हुई देखी हैं कि देश के जो छोटे मझोले शहर हैं वो दरअसल देश के बड़े अमीरों का गढ़ बनती जा रही हैं। तो अगर ये बात सच है तो ये किस तरह से सच है, और कैसे इन्वेस्टमेंट के महत्व को लोग समझ रहे हैं, और उनका बिहेवियर और माइंडसेट बाजार को लेकर क्या है, क्या आपको पता चलता है? एब्सोल्यूट सच्चाई है कविता। कल मैं नागपुर से वापस आ रहा हूँ, और वो एक शहर आप देखेंगे तो आप बहुत, आई एम श्योर आप गए होंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लोग अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अलग नजरिया है। मैं भुवनेश्वर से आता हूँ, तो हमारे शहर में शायद लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिग कार्स है हमारे शहर में। तो वेल्थ अभी एक बड़ा या छोटा शहर में सीमित नहीं रहा है, वेल्थ पूरा कंट्री में जा चुका है। एंड ये एक बहुत अच्छा एक साइन है ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया, जो ब्रॉड फिगर्स में भी दिख रहे हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग आजकल इंफॉर्मेशन उनके पास है दो जरिए से। एक, आप लोगों के शो के थ्रू लोग देखते हैं। आप ये विश्वास नहीं करेंगे कहाँ कहाँ से कॉल आते हैं जब मुझे आपके शो में लोग देखते हैं, कि मैं भी बहुत सरप्राइज्ड हो जाता हूँ हाउ मच जो आप लोग कहते हैं इस पे लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। और आप लोगों ने जो एक माहौल क्रिएट किया है ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर ऑफ इक्विटी, इससे कितने लोग प्रभावित हैं ये शायद आपको खुद नहीं पता, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल वर्क दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग। प्लस ये जो मोबाइल फोन का पेनिट्रेशन है और स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन है, इसमें इंफॉर्मेशन फ्लो में कोई बड़ा शहर छोटा शहर नहीं रहा। वो इंडिया भारत तो अभी सब बराबर ऑन द मोबाइल फोन हो चुके हैं। सो दैट इज बेनिफिटिंग। जो SIP का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं या जो इनफ्लो देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि छोटे शहर में ज्यादा है बड़े शहर में कम है, या उल्टा कुछ नहीं। हर जगह से आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और धीरे धीरे ये बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। आप मार्केट साइज देखेंगे, नासिक जैसे शहर जो शायद मुंबई से छोटे लगेंगे, और उनका मार्केट शेयर काफी बड़ा है। पुणे या हैदराबाद ऐसे शहर तो हम जानते थे, बट जो पहले हम लोग छोटे शहर कहते थे, उनमें उनमें भी निवेश का काफी बहुत बड़ा एक कल्चर हो चुका है। और हमारा जो डिमांड आता है कि यहाँ आइए, तो वो छोटे शहर से ज्यादा आने लगा है। तो हम भी काफी ट्रैवल करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब वहां जाके हम एसेट एलोकेशन की एक स्टोरी सुनने को मिलता है कि हम ऐसे गोल के जरिए से इन्वेस्ट करते हैं। तो काफी चेंज हो चुका है पोस्ट कोविड, इज माई सबमिशन। बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिशों की सराहना आपने की है, और आप और हम मिलके एक ऐसा देश चाहते हैं जहां पर हर कोई आर्थिक तौर पर आज़ाद हो और फाइनेंशियल फ्रीडम के अपने सपने को हासिल करने की पूरी कोशिश करे। लेकिन स्वरूप, अभी सवाल मुझे पूछना है दरअसल लार्ज कैप की कैटेगरी में, और थोड़ा सा इन्वेस्टर बिहेवियर को लेकर भी मुझे सवाल पूछना है, क्योंकि हो ये रहा
रहा है कि एक तरफ निवेशक काफ़ी परेशान है, विचलित है लार्ज कैप की अंडर परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन दूसरी ओर जो हमने एम्फी की रिपोर्ट में देखा है वो ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट निवेशकों का आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इनफ्लो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं केवल लार्ज कैप पर ही अभी फोकस करना चाहूँ, आपके साथ सवाल पूछना चाहूँ, तो किस तरह से क्योंकि शोज़ पर भी देखिए हम लगातार फाइनेंशियल प्लानर से बात करते रहते हैं स्वरूप, और सभी जो हैं अब इंडेक्स फंड्स हो गए या पैसिव तरीका लार्ज कैप कैटेगरी में निवेश करने का जो होता है उसे वो सुझाते हैं। सवाल ये है कि ये परेशानी से डील करने के लिए किस तरह से आपने अब कदम उठाने हैं। बहुत कुछ देखिए बाजार पर निर्भर होता है, बाजार की मूवमेंट पर निर्भर होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ये हालिया ज़रूर है, लेकिन क्या वाकई हम ये समझें कि ये वक्त आ गया है कि जब फंड मैनेजर्स के लिए अल्फा कमा के देना लार्ज कैप में मुश्किल हो रहा है? कविता, ये काफी टाइम हम भी चर्चा कर चुके हैं यहाँ पर में। बट जब ये एक मार्केट फैक्टर है। जब मार्केट ट्रांसपेरेंट होता है और जो हम कहते हैं मार्केट्स मैच्योर कर जाते हैं तो प्राइस डिस्कवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, और ज्यादातर ये लार्ज कैप से शुरुआत होती है, एंड दैट इज व्हाट इज प्लेइंग आउट। ऐसा नहीं कि अल्फा जनरेट नहीं हो रहा है बाजार में या नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ कि द नंबर ऑफ मैनेजर्स जो अल्फा जनरेट करेंगे वो शायद कम हो रहा है। और जब ये वॉलेटिलिटी हुआ था लास्ट 1 और 2 इयर्स में, इसमें एक काफी मैनेजर्स को एक मौका भी मिला था कि प्राइस डिस्कवरी करके अल्फा जनरेशन की ओर बढ़ सके। बट ब्रॉडली ये थ्योरी गलत नहीं है। जब ये टॉप हाफ ऑफ द मार्केट आप देखें, स्पेशली टॉप 50 स्टॉक्स, ये बहुत ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। जो आपको शायद पता है वो शायद एनालिस्ट को पता है, और धीरे धीरे ट्रांसपेरेंस बढ़ेंगे। तो वंस दैट ट्रांसपेरेंसी ग्रोज अप, द चांसेस ऑफ अल्फा कम डाउन। ये एक ग्लोबल फिनोमेना है जो इंडिया में अभी थोड़ा बहुत उभरने लगा है। तो द कमेंट्री दैट इज कमिंग ब्रॉडली गलत नहीं है, बट ये मैं मानता हूं कि नंबर ऑफ अल्फा जनरेटिंग मैनेजर्स माइट डिक्रीज, बट अल्फा जनरेशन की स्कोप है। बट फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड परस्पेक्टिव हमारे 2-3 जो विकल्प हैं वो शायद उभर के आ रहे हैं कि हम एक सेक्टर कॉल उतना ही ले सकते हैं, कुछ स्टॉक्स पे रिस्क मिटिगेशन की तरह उतना ही हम एलोकेट करते हैं। वो शायद ये मार्केट के कंडीशन में वो भी प्ले आउट करता है, जो लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए अबाउट एवरी फंड्स फिलोसफी। एट द सेम टाइम अगर आपको रिटर्न थोड़ा ज्यादा चाहिए तो जो दिख रहा है बाजार में, जो होने लगा है, पीपल आर शिफ्टिंग मोड्स टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप, उससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा रिस्कियर बनता है। बट आपको अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो वो शायद मिक्स आपको बिटवीन कोर एंड सैटेलाइट आपको चेंज करना पड़ेगा। जो अगर आप फ्लोज ही देखें लास्ट मंथ, मिड कैप और स्मॉल कैप के फ्लोज ठीक हैं, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप के फ्लोज थोड़ा बाहर जा रहा है, सो दैट्स व्हाट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन द मार्केट। बट सबके रिस्क प्रोफाइल पे निर्भर है निवेश, और ये आप डेफिनेटली मन में रखें। जब आप लार्ज कैप से मिड या स्मॉल की तरफ जाएं तो आप ज्यादा रिस्क लेते हैं, तो वो रिस्क थोड़ा जहन में रख के आप निवेश करें, क्योंकि पोर्टफोलियो में रिस्क आप बढ़ा रहे हैं। ये अगर आप रख के और उससे सहमति से आप इन्वेस्ट करें तो एवरीथिंग इज ओके। बिल्कुल, तो मुझे इसी पर बात करनी है, क्योंकि जो इन्वेस्टर माइंडसेट की बात मैं पहले भी कर रही थी कि एक तरफ वॉल्टिलिटी जो लार्ज कैप में दिखाई दे रही है उसको लेकर निवेशक जो है वो फंड मैनेजर्स पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, और दूसरी ओर मिड कैप स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लोज हैं वो बढ़ रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? कविता, ये एक रिस्क और फियर का पेंडुलम तो हमेशा से चल रहा है और चलेगा भी। तो कुछ लोग, जब हम लोग भी, जब मैं अपना निवेश का जर्नी चालू किया था तो एक रिटर्न जनरेशन का जर्नी चालू किया था। धीरे धीरे आके ये रिस्क और रिस्क मिटिगेशन का इम्पोर्टेंस समझा, तो उस हिसाब से एलोकेट करने लगा। तो ये एक जर्नी है, तो ये जर्नी का कोई अंत नहीं है, हमेशा रहेगा। क्योंकि इंडिया ऐसा एक सिचुएशन में है, जबकि नए निवेशक आएंगे, क्योंकि डेमोग्राफी प्ले आउट कर रहा है। वो शायद जब चालू करें अपना निवेश का जर्नी, शायद रिटर्न जनरेशन की तरफ उनका झुकाव रहेगा, जो गलत नहीं है। बट उसमें फिर रिस्क परखने और रिस्क समझने में टाइम लगता है, एंड धीरे धीरे ये प्ले आउट करेगा। बट एज ऑफ नाउ जो आप कह रहे हैं वो सच है कि शायद रिस्कियर एसेट्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ब्रॉडली जो कमेंट्री जा रहा है कि अल्फा लार्ज कैप में नहीं है, अल्फा लार्ज कैप में नहीं है डज नॉट मीन रिटर्न नहीं है, रिटर्न है। रिटर्न शायद कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, पैसिव की तरफ ज्यादा होगा, एक्टिव में कम होगा। जो डेटा भी वो कह रहा है कि ऐसा हो रहा है। सो सबका अपना अपना नजरिया है, बट
ओनली थिंग दो आप पॉइंट कर रहे हो वो शायद लोगों की तरफ जाना चाहिए कि जब आप मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ झुकाव रखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में जो रिस्क ले रहे हैं उसके बारे में आप पढ़ें, आप जानें और उसके बाद निवेश करें। तो स्वरूप, आखिरी सवाल, और लगभग हम जो साल है उसके आखिरी पड़ाव में हैं और ये सवाल हम अपने सारे एक्सपर्ट से भी पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है निवेशकों को, दर्शकों को समझाना कि किस तरह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बदल सकती हैं। तो 2023 की शुरुआत स्वरूप आपके मुताबिक हम किस नोट पर कर रहे हैं? पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव को लेकर निवेशकों को तैयार रहना चाहिए? देखिए, जो थोड़ा बहुत बदलाव जो तैयार होना चाहिए वो तो आंकड़े में दिख रहे हैं। पीपल आर टेकिंग मनी ऑफ लार्ज कैप एंड थोड़ा बहुत मिड और स्मॉल कैप की तरफ जा रहे हैं। जब आप मिड और स्मॉल कैप की तरफ जाएं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन और भी लंबा होना चाहिए। ये भी लोग थोड़ा बहुत अगर प्रिपेयर करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये छोटे कंपनीज हैं, इनके बैलेंस शीट अभी तक ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, बड़े बनने में टाइम लगेंगे और ये टाइम में ही वेल्थ क्रिएट होता है। सो बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी अगर आप लेके चले तो आपका पोर्टफोलियो बेहतर हो सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस। एट द सेम टाइम अगर आप नियर टर्म देखें तो इंडियन मार्केट्स जो चीप थे शायद 1-1.5 साल पहले, इतने चीप नहीं लग रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रख के आप चले। आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रोडक्ट है वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंट बनाए तो आपका पोर्टफोलियो शायद मार खा सकता है। सो हमेशा आप अपना टोटल पोर्टफोलियो को ध्यान में रख के आप एलोकेट करें। और सबसे जो अहम बात है वो एसेट एलोकेशन से पैसा बनता है, ओवर एसेट एलोकेशन में पैसा घटता है। तो अगर कुछ ग्रीड के तरफ आपका झुकाव होके रिटर्न के तरफ चले जाए तो जितना आपके रिस्क के हिसाब से एलोकेट करना चाहिए उतना ही कीजिए, और उतना निवेश को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए फ्रॉम ए रिटर्न जनरेशन परस्पेक्टिव, बट थोड़ा अपना रिस्क को समझिए, उस हिसाब से एलोकेट कीजिए। इंडिया इज इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन, आगे जाके 8-10 साल लुक्स गुड फॉर इंडिया। वो आप अगर जहन में लेके मार्केट में बैठने की क्षमता रखते हैं तो वेल्थ क्रिएशन डेफिनेटली आपकी तरफ आ सकता है, मोर ऑफन देन नॉट। स्वरूप मोहंती, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। हमेशा आप जब भी जुड़ते हैं हमारे साथ तो सवाल तो बहुत होते हैं पूछने के लिए, लेकिन समय कम पड़ जाता है। बहरहाल इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निवेशकों, दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो